देखो, इंग्लिश को आप सही कब बोलोगे? जब आप उसको जो सामने लिखी है इंग्लिश, उसको आप पढ़ना सीख जाओ। क्लियर बात बता रहा हूं, जो देखकर नहीं पढ़ सकता वो बोलेगा कैसे? ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ रीडिंग रूल्स आने बहुत जरूरी हैं। अच्छी बात है, आपको आते हैं, आप पढ़ लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन बड़े वर्ड्स में अगर अटकते हो तो भी आपको ये रूल्स काम करेंगे। तो ये पैटर्न है कुछ जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ए के 11 रूल्स होते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर, आपको मैंने बताया, और आपके कोर्स में मैंने 5 वीडियोस भी डाल दिए हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। देख लो आप, चाहे डली हुई है, वो आज ही डाली है। क्यों डाली है? ताकि वो हिंदी वाली इंग्लिश आपको खुद सीखने को आ जाए वहां पे। अब यहां पर इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं, इंग्लिश को पढ़ने के रूल्स होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो हिंदी वाली इंग्लिश अलग होती है इंग्लिश वाली इंग्लिश से। तो आज से आपकी जर्नी शुरू हो रही है इंग्लिश वाली इंग्लिश की। अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। ए के 11 नियम बताऊंगा आज मैं आपको। ई के 10, आई के 9, ओ के 12 और यू के 9। ये टोटल बनते हैं 51। अगर ये 51 रूल आप अपने बच्चों को सिखा दो या आप सीख लो, तो जो भी सीख लेगा वो इंग्लिश को पढ़ने की शुरुआत कर सकता है। और जैसे जैसे आपको ये याद होते जाएंगे, वैसे वैसे इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ सकते हो, बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ सकते हो, और इंग्लिश आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि ये मैं अभी इसमें गलती क्या कर रहा था। जैसे यहां पर आप देखो, ए के लिए रूल्स। एक चीज और याद रखना, सेम पैटर्न है। क्या है? सेम पैटर्न है। उसी तरीके से ए काम करेगा, उसी पैटर्न की तरह से ई करेगा, आई करेगा, ओ करेगा और यू करेगा। तो आपको देखने में तो लग सकता है कि बहुत सारे रूल है, कैसे याद होंगे, लेकिन अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आपको पता चलेगा, अच्छा मतलब पता है क्या है। 5 गिलास हैं, 5 गिलास हैं, ध्यान से सुनना। गिलास 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गिलास है। 5 गिलास में पहले ए डालूंगा, फिर गिलास खाली कर देंगे, फिर डालूंगा ई, फिर आई, फिर ओ और फिर यू। बस आपको देखने में लगेगा 51 ग्लासेस रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ 5 गिलास है। ध्यान रखना, ये जादू है। बस उसमें ए ई आई ओ यू डलते जाएंगे और आपको लगेगा रूल्स बहुत सारे हैं। रूल्स सिर्फ 5 ही हैं अगर सही से देखा जाए तो। अब ध्यान से देखना, जब दो कॉन्सोनेंट, अब पहले तो आपको मैं ये बताऊं क्लास के अंदर कि कॉन्सोनेंट और वाउल होते क्या है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है, फिर भी मैं आपको लेट मी रिमाइंड यू। अगर आपको ए से लेकर जेड तक एबीसीडी आती है, अल्फाबेट पता है सारे आपको, तो याद रख लो कि इसमें से 5 हमारी होती है अंग्रेजी की मात्राएं। कौन कौन सी बताई थी? ए, ई, आई, ओ और यू। जिस पर ये वीडियो है, आज की वीडियो के जो हीरो है वो कौन है? यही 5 है। ठीक है, इनको छोड़कर जो बचे, कितने बचे? अगर 26 लेटर में से 5 घटा दो तो कितने बचे? 21। ये कॉन्सोनेंट 21 ही बचते हैं, ध्यान रखना। तो 21 कॉन्सोनेंट है हमारे। ठीक है, अब देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो जो ए का उच्चारण है वो ऐसे करना है। किससे करना है? ए की आवाज। आवाज का खेल है सारा, ध्यान रखना। ए की पहली आवाज देख लो, ए। अब ये ए आवाज कैसे आएगी? ध्यान से देखो, बी और जी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, उसके बीच में ए बैठा हुआ है। अब बी से क्या बनता है आपका? बा। और जी से क्या बनता है? गा। यहां तक पहुंच गए? कोई दिक्कत? अब ए कहां लगा हुआ है? जी के आगे या बी के आगे, ये बताओ बस। तो आप देखोगे ये बी के आगे लगा हुआ है। अगर ये ए बी के आगे लगा है तो आप ए की मात्रा भी बा पे ही लगा दो। अब ये क्या बन गया? बैग। पढ़ लो इसको। अब जाओ, जाओ अपना आंख बंद कर लो, अपना दिमाग लगा लो, सारे घोड़े दौड़ाओ दिमाग के सब जितने भी क्लास में बैठे हो। सोचो कोई भी ऐसा वर्ड, इधर उधर रखो, बीच में ए लगा दो, ए की आवाज आएगी। देख लो, देखो, बैड। देखो ध्यान से देखो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, बैड। बी से बना बा, टी से बना टा, और बी के आगे ए है तो बैट। इसी तरह से कैट, उल्टा लिख दिया है, ये कैप है, कैप। देखो ध्यान से, दिखा? कैन, इसे पढ़ते हैं मैन। हैट, फैन। इसी तरह से अगर मान लो आर है और टी है, बीच में गैप है, मैंने इसके बीच में एक ए लगा दिया, तो आर से बना रा, ठीक है, और टी से बना टा, तो ये हो गया रट। लेकिन जैसे ही मैं इसके बीच में एक ए लगा दूंगा तो रा पे मैं ऐसे लगा दूंगा और ये हो जाएगा रैट। और रैट माने तो आपको पता ही है क्या होता है? क्या होता है? चूहा। तो इसलिए इसे रात नहीं पढ़ते। अब आप अब आप हिंदी वाली इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, अब आप
इंग्लिश को सीख रहे हो और इंग्लिश के रूल्स डिफरेंट है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया तो ए की आवाज, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अब देखो आगे, अगर किसी वर्ड में ए आएगा, देखो सारे वर्ड्स में ए है, और ए के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट हो देखो यहां पर ए है, देखो वर्ड में ए है, ये ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई दे रखा हो, ई, तो जो ए का उच्चारण है वो आपको ए ही रखना है, वो आपको ए का उच्चारण क्या करना है, ए ही रखना है, ये ही रखना है, ये वाला ए। और अभी इससे पहले कौन सा था आवाज, ए की आवाज थी, ए की, ए, और अब है ए, आवाज देख रहे हो, ए, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है के, यहां पे कॉन्सोनेंट ए के बाद एस, ए के बाद के, ए के बाद एम, ए के बाद टी, ए के बाद के, ए के बाद टी है। अब ऐसे में, और लास्ट में लगा हुआ ई, सब में देखो लास्ट में लगा हुआ ई, ऐसे में आपको जो ए का जो आवाज निकालनी है वो ए नहीं, ए निकालनी है। तो इसीलिए इसे जब आप बी को कर दोगे बा और के को कर दोगे का, तो ऊपर लग जाएगा ए, बेक। अब इसे बैक नहीं पढ़ सकते, बेक पढ़ोगे। अब आपके मन में एक सवाल हो रहेगा कि सर सबके लास्ट में ई लगा हुआ है, इस ई का क्या करें। तो मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश में कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ई हो उसे पढ़ते ही नहीं है, उसे साइलेंट छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई ई लास्ट में दिखाई देता है तो उसको नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, उसको नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह से ये बन गया बेस, केक, सेम, हटे नहीं है ये, हटे, हेट। अब हिंदी वाली इंग्लिश के हिसाब से ये फके लिखा है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से फेक, फेक मतलब नकली, जाली। ऐसे ही ये डटे नहीं है, डेट है, लटे नहीं है, लेट है। अब ये मके नहीं है, ये हो गया मेक। अगर हिंदी वाली इंग्लिश के हिसाब से चलोगे तो ये मके हो जाएगा, और इंग्लिश को सीखना है तो रूल डिफरेंट है, ये मेक हो गया, ठीक है। ये 2 गिलास, अब तीसरा गिलास देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल अगर आएगा, किसी भी वर्ड में ए के बाद डबल एल, देखो ए के बाद डबल एल, ए के बाद डबल एल, ए के बाद डबल एल, ये देखो। अब देखो ए के बाद डबल एल आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ए के बाद डबल एल दिखाई दे तो जो ए का अप साउंड आएगा, जो आवाज आएगी, पहले आ रही थी ए, फिर आई एक, और अब आ चुकी है ओ की आवाज। क्या आवाज आ गई, ओ की। अब इसीलिए इसे अब ना तो एल पढ़ेंगे ना एल पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑल, कॉल, टॉल, फॉल, हॉल, वॉल, बॉल, स्टॉल, स्मॉल। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है कि 2 कॉन्सोनेंट जब एक साथ होते हैं तो पहले वाले को आधा और दूसरे वाले को पूरा करना होता है, याद है ना, मना नहीं कर सकते आप लोग, आपको याद होगा ये। तो अब ये रूल आपको समझ आया, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, और एक नजर रखनी है आपको किस पे, सारे सुन लो, इस जितने भी लाइव क्लास में बैठे हो मेरी, इस पे नजर रखना, किस पे, आर पे। ये आर जब जब आएगा नियम टूटेंगे, और नियम टूटेंगे तो आपको संभालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए तो जो ए का आवाज होगा वो आ हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग, अरोड़ा जी समझ आ रहा है, क्लास समझ आ रही है। अब यहां पर जितने भी वर्ड लिखे हैं उन सब में ए के बाद क्या है, आर है, देखो। तो अब ए की जो आवाज निकालनी है वो आपको क्या निकालनी है, आ। अब ओ नहीं निकालनी है, अब आ निकालनी है। तो अब यहां पर ये बन गया बी और के, तो ये बा और का हो गया। अब ये हो गया बार्क, डार्क, का ट काट, मा का मार्क, हा मा हम, फा मा फाम, पा का, ये पा है ये का है। आर की आवाज निकालनी है तो हो गया पार्क, या, वाई से होता है या, ना, एन से ना तो यार्न, इसी तरह से वाम, ठीक है। ये रूल्स हैं, देखते जाओ इनको। आगे चलो, जब ए के बाद आपको एस टी दिखाई दे जाए या ए के बाद एस के दिखाई दे जाए, ऐसे में आपको ए का उच्चारण आ ही करना है, जैसे पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट। इसी तरह से फ्लास्क, बास्क, टास्क और मास्क, सामने हिंदी भी लिखी है, ठीक है। आगे देखो,
जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई दिखाई दे जाए तो ए का उच्चारण ए करना, जैसे डे, बे, ले, रे, पे, में, से, वे, प्ले। ध्यान से सुन लो सारे। इसे हिंदी में मई, हिंदी में बोलते हैं मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई। लेकिन ये मई है, लेकिन इंग्लिश में जब इसे लिखते हैं तो इसे मई नहीं बोलते, इसे क्या बोलेंगे? मे। जो बकरी बोलती है ना, मे, ये वो वाला मे है, ध्यान रखना, इसे मई मत बोल देना। इंग्लिश इज डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह से रे, से, वे और प्ले। आगे चलो। जब किसी वर्ड में ए आई आएगा तो ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई को ए से पढ़ना है। देखो, ए आई के बाद एन, और वहां पर सभी वर्ड में ए आई के बाद एल दे रखा है, तो ए आई के बाद आपको एन या एल दिखे तो ए की आवाज निकालो। और कल की वीडियो में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, अक्सर दो वाउल अगर कभी आ रहे हैं, क्या दो वाउल्स अगर आते हैं किसी वर्ड के अंदर, तो भाइयों एक साइलेंट बैठा होता है। आपको याद है, कुछ बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर दो वाउल एक साथ आ रहे हैं किसी वर्ड में, चांसेस 99% है कि एक वाउल साइलेंट बैठा होगा, एक वाउल का कोई काम नहीं होगा वहां पे, बट वो होगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, इसे पढ़ते हैं पेन, क्या पढ़ते हैं? पेन, एक ही आवाज, मेन, गेन है, रेन। इसी तरह से मेल, हेल, फेल और बेल। समझ रहे हो आप? ठीक है, ये रूल्स इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए तो ए का उच्चारण एया करना है। ए के बाद क्या आ रहा है? आर और ई। देखो, ए के बाद आर ई, ए के बाद आर ई, ए के बाद ई। अब आवाज आएगी एया, एया, जैसे केयर, डेयर, फेयर, शेयर, मेयर, ठीक है। आगे चलें। जब किसी वर्ड में एआई के बाद आर आ जाए तो एआई का उच्चारण एया करना है, जैसे चेयर, हेयर, फेयर, एयर और पेयर। आगे चलो। जब किसी वर्ड में एयू आएगा तो एयू को ओ से पढ़ेंगे, इसलिए अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आता है ना, इंग्लिश में अगस्त नहीं होता, हिंदी में अगस्त है, इंग्लिश में होता है ऑगस्ट। क्या होता है? ऑगस्ट होता है। इसी तरह से कॉट, कॉज, डॉटर, नॉटी, नॉटी। और याद रखना एक चीज, वैसे तो अभी आगे रूल आ रहा है लेकिन याद रखो, जी एच और टी को टोटल आपको सिर्फ टा पढ़ना है, जी एच साइलेंट रहता है, ध्यान रखना। इसीलिए यहां पर ये हो गया 9, और जी एच को तो पढ़ोगे नहीं, तो लास्ट में बचा टी वाई, टी वाई होता है टी, तो हो गया नॉटी। इसी तरह से बेटी, आपकी जो बच्ची है घर में, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर। अब डॉटर कैसे पढ़ते हैं? डी ए यू, डॉ, जी एच टी आया हुआ, जी एच को पढ़ोगे नहीं तो इसको पढ़ोगे टा, डॉट, और लास्ट में लगा हुआ ई आर, ई के बाद अगर आर आता है तो उच्चारण आ हो जाता है, तो डॉटर होता है, डॉटीर नहीं होगा, डॉटर। ये भी आगे देखोगे आप, तो ये हो गया डॉटर, ठीक है। इसी तरह से कॉज और कॉट। आगे चलो। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आएगा तो ए डब्ल्यू को ओ से आपको पढ़ना है, जैसे कॉ, सॉ, लॉ, शॉल, हॉक और फॉन, ठीक है। आगे देखिए, अब ए के आपके 11 नियम खत्म हो गए। ये ए के अगर 11 नियम आपने याद कर लिए तो भैया अंग्रेजी का ए आपने निपटा लिया। मतलब अब ए कभी भी कहीं आ जाए, आप पकड़ लोगे 2 मिनट में कि इसे कैसे पढ़ना है। कितनी बड़ी बात है, पढ़ना आ रहा है आपको, सोचो, ठीक है। पूरी जिंदगी लग गई ये सोचने में कि इंग्लिश पढ़ नहीं पाता मैं, मेरे को ये लगता है कि मैं गलत तो नहीं पढ़ दूंगा। लो, अब ट्राई मार लेना, गलती ही नहीं होगी, होगी भी तो सिर्फ 90% सही बोलोगे, 10% गलती होगी, और पूरी दुनिया गलत बोलती है, किसी को पूरा नहीं आता। आगे चलो। सारे टीचर थोड़ी हैं, हमारा तो रोज का काम है, इसलिए हमें तो रट गए है, हम तो चाह के भी गलत नहीं बोल सकते। ई का उच्चारण, अब देखो ई के नियम देखना। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, अब मैंने क्या बोला था, 5 गिलास हैं बस, वो 5 गिलास में कभी ए जाएगा, कभी ई जाएगा। आपको लगेगा इतने सारे रूल, इतने सारे नहीं है। अभी आपने देखा पहला क्या रूल था इंग्लिश का, ए का। ए का रूल था, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए का उच्चारण ए कर देना। अब वही चीज है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाएगा तो क्या करना है? बस वही तो करना है। अभी थोड़ी देर बाद आएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाए तो क्या करना है? फिर आएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाए तो क्या करोगे? अच्छा, फिर आ जाएगा, अरे भाई बताओ, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाएगा तो क्या करोगे? ए ई आई ओ यू का खेल है, 5 गिलास है, कोई इधर उधर हो रहा है बस। और आपको लगता है इतने सारे नियम, कुछ नहीं है, सेम है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो उच्चारण एक ही आवाज आती है, ए ए ए।
तो यहां पर देखो आई सेट, यहां पे आई सेट, लेट, गेट, ठीक है। इसी तरह से पट पेट, नट नेट, वट वेट, ट न टेन, ह न हेन, ड न डेन। तो एक ही आवाज आ रही है, आप लोग सभी देख सकते हो। इजी है, बिल्कुल आसान लग रहा है, ठीक है। आगे चलो, अब दूसरा रूल देखो, जब किसी वर्ड में डबल ई आएगा तो डबल ई को ई करके पढ़ना है, ठीक है। जैसे डीप, कीप, वीप, जीप, हील, फीट, सीक, वीक और मीट। वर्ड में डबल ई अगर हो तो एक लंबी आवाज निकालना, ई, ये वाली आवाज लगाना, ठीक है। चलो आगे, जब किसी वर्ड में ई आएगा तो भी ई को भी आपको ई से पढ़ना है। दो वाउल एक साथ आ रहे हैं, मैंने बोला था एक साइलेंट होगा वो खामखा आएगा, तो यहां पर एक खामखा आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, बीट, हीट, लीन, पीक, नट नीट, मट मीट, टी, चाय को बोलते टी, देखो टी आवाज आती है, टी, सी और वीक। चलो आगे, हाँ, जब ई ए और डबल ई, देखो ई ए और डबल ई के बाद, दोनों के बाद जिनकी आवाज अभी ई आ रही थी, इन दोनों के बाद अगर आर आया तो इनकी जो आवाज होगी, इनके बाद क्या आ जाएगा, आर, तो इनकी आवाज इया हो जाएगी। अब देखो इया, अब ये डीर नहीं है, डबल ई है, देखो समझ लो, अगर डबल ई यहां पर है तो ये डीप है, डीप, तो ये ई है, तो ये ई है। लेकिन अगर इसके बाद आर होता यहां पर तो फिर ये डीप नहीं हो, डीर नहीं होता, तो ये डियर हो जाता, ध्यान रखना। इसी तरह से ये डबल ई ए के बाद आर तो टीयर, अब टीर नहीं है, ये चीयर, चीर नहीं है, ये नियर है, ये फीर नहीं है, अब ये फियर है। बस आर की वजह से हो गया, ये आर नहीं होता तो फिर ये वो ई होता, अब ये इया हो गया। चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए तो ई का उच्चारण आ करते हैं, याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसीलिए बच्चे पूछते हैं सर FATHER, ये ई आर को अर क्यों पढ़ते हैं, फादर, इसे फादर क्यों पढ़ते हैं, फादर, मदर, ये ई आर लगा हुआ है, फादीर, मदीर, डॉटीर, सिस्टीर क्यों नहीं होता। अबे भैया ई के बाद आर होता है ना तो ई की आवाज आ हो जाती है, इसलिए फादर है, ये फादीर नहीं है, ये रूल्स हैं। ई के बाद आर आया तो ई का उच्चारण आ हो जाएगा, जैसे हब, जर्म, वर्ब और टर्म, टर्म, ठीक है। चलो आगे, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाएगा तो ई डब्ल्यू को ईयू से पढ़ना, किसी वर्ड में, अब ई डब्ल्यू को ईयू से पढ़ो, ईयू, डीयू, फीयू, सीयू, न्यू, म्यू, ठीक है, क्लियर है। और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है और रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा आप इसका, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं। जब किसी वर्ड में ई आई आएगा तो ई आई को ई से पढ़ना, आई साइलेंट है, सिर्फ ई पढ़ रहे हैं, जैसे रिसीव, कंसीव, डिसीव, ठीक है। आगे ईओ को ईओ से पढ़ते हैं, जैसे जियोमेट्री और एऑन। ईयू को यू से पढ़ेंगे, जैसे यूरोप, ईयू को यू से पढ़े, यूरोप, यूलॉजी, ठीक है। आगे जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आएगा तो ई को आपको नहीं पढ़ना है, उच्चारण नहीं करना इसका, क्योंकि लास्ट में ई आया हमेशा साइलेंट होता है। इसी तरह से ये लास्ट के जो लाल रंग में ई लिखे इन्हें आपको नहीं पढ़ना है, लाइक, लाइफ, गिव, मेक, बाइक और राइस, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे चलो, ए और ई खत्म हो गए, आई आ गया। अब वही 5 गिलास हैं, बस अब आई डलेगा, अब ध्यान से देखना। देखो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो ये क्या रूल याद करने वाले हैं क्या, आपको लगता है कि ये 51 नियम है। मेरे को तो ये 5 गिलास से दिखाई देते हैं, उसमें कभी आई डल रहा है, कभी ई डल रहा है, कभी ए डल रहा है। जब दो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाएगा तो आई को ई से पढ़ना है, ई, तेज वाला ई, जैसे देखो डिप, हिट, हाटा हिट, राबा रिब, है ना, टाला टिल, किल, फिल, लिफ्ट, मिल्क, सिल्क, ठीक है। आगे चलें, चलो, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाएगा तो आई को आई से ही पढ़ना है, जैसे बाइक, बाइट। देखो आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है के, यहाँ पे टी है, आई के बाद के है, आई के बाद एफ है। अपनी पत्नी को ही ले लो अपनी पत्नी को ही ले लो। पत्नी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब इसे वाईफाई तो बोलते हैं नहीं, या विफे तो बोलते नहीं, विफे या वाईफाई या वफाई, ऐसा कुछ तो बोलते नहीं।
इसे वाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई के बाद है एक कॉन्सोनेंट बैठा हुआ एफ और लास्ट में ई, लास्ट वाले ई को तो पढ़ते नहीं, और इस आई का उच्चारण अब आई ही होगा, तो इसलिए वाइफ, नाइस, टाइम, वाइफ, फाइन, लाइफ और साइज, ये रूल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई आएगा तो आई को आई से पढ़ना, जैसे डाई, लाई, पाई और टाई, बहुत इजी है, आगे देख लेंगे इसको थोड़ा सा। उसके बाद जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए, मैंने कहा था आर आएगा तो ध्यान रखना, अब जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए तो आई का उच्चारण आ हो जाएगा। अब देखो रूल क्या कर दिया इसने, आई का आ कर दिया। यहां पर इसे बिल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बर्ड, शेट नहीं पढ़ेंगे, शर्ट पढ़ेंगे, चिर्प नहीं चर्प, डर्टी एंड फर्म। इसमें आई में अ की आवाज आ रही है क्योंकि आई के जस्ट साथ में आर लगा हुआ है, याद रखना ये बात, ठीक है। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर और ई आ जाए, खाली आर नहीं, आई के बाद आर हो लेकिन उसके आगे ई लगाओ, तो अब आई का उच्चारण अ नहीं है, आय हो जाएगा, आय। इसीलिए ये होता है फायर, वायर, इंस्पायर, टायर और हायर। और याद रखना ये सारे रूल्स आपको क्लास में देखने के बाद तो ऐसे ही लगता है हाय राम मैं ये कैसे करूंगा या करूंगी, ये तो मेरे को याद ही नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे को भी याद नहीं आए थे शुरू में, धीरे 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 देखते 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 सब समझ में आ गया। और अब ये पीपीटी ना भी चल रही हो ना तो भी मैं आपको पूरे रूल बता दूंगा, मेरे टिप्स पे है। क्यों? क्योंकि मैं ये कराता रहता हूं। आप भी जब इसको करते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप ये खुद रजिस्टर देखोगे, किताब देखोगे, अखबार देखोगे, 2 मिनट में किसी वर्ड को पढ़ते हुए निकल जाओगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जब किसी वर्ड में आई आएगा तो आई को ई से पढ़ना है, जैसे फील्ड, सीज, बिलीफ, और ये जो है ना ये बड़ा ई है तो इसके लिए आवाज लंबी ई। आगे चलो। जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए तब आई को आई पढ़ना है, और जीएसटी का टी टा हो जाता है और जीएच साइलेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे फाइट, नाइट, माइट, लाइट, राइट और टाइट, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये चीजें समझने वाली हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जब आई के बाद एनडी या एलडी आएगा तो भी आई को आई से ही पढ़ना है, जैसे माइंड, फाइंड, बाइंड, आई के बाद एनडी, यहां पर एल और डी आई के बाद, चाइल्ड और वाइल्ड, तो आई से ही पढ़ना है इसको, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी और एस के बाद आई ओ एन आएगा, देखो एस के बाद आई ओ एन, यहाँ पे टी के बाद आई ओ एन आया हुआ है, तो आई को आ से पढ़ना है आपको, जैसे अटेंशन आ की आवाज, क्रिएशन आ की आवाज, मेंशन आ, पेंशन आ, टेंशन अन, टेंसियन नहीं टेंसियन, पेंसियन, इयन इयन मत करना, टेंशन, टेंशन आ की आवाज, ठीक है। चलो आगे। अब देखो ओ आ गया, ए ई और आई खत्म, अब ओ आया। अब देखो ओ का कह रहा है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए, तो ओ आएगा तो ओ का उच्चारण ओ नहीं होता, ओ हो जाता है ओ। इसलिए से पढ़ते कॉट, फॉग, हॉट, लॉग, पॉट और टॉप, ठीक है। आगे देखो, जब ओ के बाद वाई आ जाएगा तो ओ वाई को ऑय से पढ़ना है, बॉय, टॉय, जॉय, रॉय, लॉय, लॉय के बाद ए एल लगा हुआ है तो लॉयल, लॉयल, ठीक है। आगे चलो। जब किसी वर्ड में ओ आई आएगा तो आई को ऑई से पढ़ना है, ऑई, बॉयल, उबालना, बॉयल, कॉयल, सॉइल, मिट्टी, चॉइस, ऑई, ऑई की आवाज आ रही है, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट, है ना, ठीक है। चलो, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आउ से पढ़ना है, जैसे डाउट, आउ, आउ की आवाज, डाउट, राउंड, साउंड, ठीक है। यहां पर देखो काउंट, माउंट, ठीक है। यहां पर देखो वाउंड, वाउंड। आगे देखो, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आएगा तो ओ को ओ से ही पढ़ लो, जैसे बोन, लास्ट का ई पढ़ना नहीं है, कोन, डोम, होल, मोल, नोज, रोप, सोल। अब इन पे ध्यान दोगे ना तो आपको पता क्या लगेगा, हाँ सेम सेम सही है, बस कभी आई आ रहा है, कभी ओ आ रहा है, कभी ए आ रहा है। ग्लास 5 ही है, मैंने बताया था ना, 5 ही ग्लास है, बस चीजें बदली जा रही हैं। आपको लग रहा है ग्लास ही बदल रहा है, पूरा ग्लास नहीं बदल रहा सर। ये रूल तो ए में भी था, जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, फिर आई पे भी आया, जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, अब ओ पे आ गया, अभी यू पे भी आएगा, बैठो बैठो, अब यू पे आएगा। ये अंग्रेजी ऐसे बनी है यार, तुम लोग डरते हो कि ओए इंग्लिश इतने सारे वर्ड्स, सर रास्ता जिसे नहीं पता ना, जाना कैसे है वहां पर, जिसे रास्ता नहीं पता जाना कैसे है वहां पर, पता है सिर्फ उनके सर में ही दर्द होता है। और जिनको एक बार ये पता चल जाए ना कि वहां पर मैं तो होके आ गया, अब मुझे पता है कैसे जाना है, वो ना रोज जाते हैं और वो सपने में भी चले जाते हैं, सपने में भी चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है
कि सारी दुनिया के अमीरों का पैसा अगर हम छीन लें और पूरी दुनिया के सब गरीबों में सब में बराबर बराबर बांट दें, तो ठीक 1-1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर फिर दोबारा से सारा पैसा अमीरों के पास बैंक में चला जाएगा, गरीब वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए मैं अगर किसी गरीब को 2 करोड़ रुपए भी दे दूं ना, तो भी वो उसे पचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो 2 करोड़ का, उसकी सोच 2 करोड़ वाली है नहीं ना, उसे पता ही नहीं उसका 2 करोड़ का करना क्या है। वो फिर भिखारी बन जाएगा। 1 साल बाद जाऊंगा, कहेगा यार 2 करोड़ और दे दो, वो तो चले गए हमारे, वो ये बोलेगा, क्योंकि उसे पता नहीं ना यहाँ तक पहुंचते कैसे हैं। और जिन्हें पहुंचना आता है उन्हें भिखारी बना दो, फिर अमीर बन जाएंगे। ये ट्रिक है, ये चीज है, और वही अंग्रेजी में होता है, यहाँ पे भी वही है। आपको पता चल गया ना, अच्छा इंग्लिश का साला ये सीन है, ऐसे सीखते हैं क्या इसको। ओ हो, अभी देखना क्लासेस में आगे आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या सर आप मत आया करो, बस वीडियो डाल दो, हम खुद ही सीख लेंगे, समझ में आ रहा है, सारा कहानी समझ में आ रही है, आगे यही होने वाला है। आप नहीं आओगे मेरी क्लास के अंदर, क्योंकि समझ आ जाएगा तब, और मैं यही तो चाहता हूं कि मैं आपको फ्री कर दूं। इसीलिए चीजों को समझो, बहुत कॉमन और बहुत नॉर्मल चीज है। बोन, कोन, डोम, मोल, होल, सोल, रोप, रोज, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, अभी अब यहाँ पर ना क्या चीज है, कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या होता है, मतलब जैसे मान के चलो, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में जब भी बच्चा पैदा होगा तो या लड़का या लड़की ही पैदा होगी, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ऐसा नहीं है। एक थर्ड केस भी हो जाता है कभी कभी। चीजों को समझने की कोशिश करो, उसे बोलते हैं अपवाद। एक गलती हो गई जो कि एक खुदाई होती है, हर एक जगह है छोटी छोटी। तो अंग्रेजी भाषा में भी एक छोटे से कुछ रूल्स में गड़बड़ है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अभी लिखा था ओ के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आएगा तो ओ को ओ से पढ़ना है, लेकिन इसे सोम तो नहीं पढ़ते। अरे मोहब्बत को ही देख लो, ये लिखा है लव, इसको लोव तो नहीं पढ़ सकते, लोव, इसको पढ़ते हैं लव। तो यहां पर ओ की जो आवाज है वो आ रही है। नन, डन, को, कम, कोम नहीं कम, सम, ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी है। जब किसी वर्ड में ओए आएगा तो ओए को ओ से ही पढ़ना है, जैसे बोट, कोट, गोट, टोड, रोड और लोन। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से ही पढ़ लो, जैसे गो, मैंगो, हेलो, है ना, हीरो, लूडो, मेट्रो, डेमो, लास्ट वाले ओ को ओ पढ़ लो, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ लो, जैसे स्नो, स्लो, शो, विंडो और येलो। लेकिन इसका अपवाद देखो, अपवाद ये कहता है इसका कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ना है, लेकिन कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते, बल्कि ओ डब्ल्यू को आउ से पढ़ते हैं। देखो जैसे हाउ, नाउ, वाउ, अलाउ। अब इसमें ओ नहीं है, आओ है, ठीक है। हाउ, हाउ आर यू, कैसे हो भाई, हाउ, कुछ वर्ड्स में, लेकिन ठीक है, सब में नहीं। अब आ गया हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए लास्ट में, तो ओ को आ से पढ़ना। इसीलिए डॉक्टर में लास्ट में ओ आर होता है, लेकिन हम डॉक्टर नहीं बोलते, हम बोलते डॉक्टर, ठीक है। टेलर में लास्ट में ओ आर होता है, तो टेलोर नहीं बोलते, टेलर बोलते हैं। लास्ट में ओ एन या ओ आर आया तो आ की आवाज निकालनी है। इसी तरह से टेलर और डॉक्टर होता है। इसी तरह से ओ एन को पढ़ते हैं, ओ एन ओन नहीं पढ़ते, ओन, अन, लेसन, यूनियन, अन की आवाज आ रही है, ठीक है। अब देखो हमारा आ गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू। सो गाइज गेट रेडी फॉर यू। यू के भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देयर आर 5 ग्लासेस एंड वी विल पुट यू in different circumstances, and you have to understand the scenario that how this thing works, ठीक है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाएगा तो यू का उच्चारण जो होता है वो यू नहीं होता, आ हो जाता है। जैसे रन, सन, इसलिए इसे सुन नहीं पढ़ते, इसे रुन नहीं पढ़ते, ऊ, ये यू है यू, लेकिन यू से अम्ब्रेला, आ की आवाज आई थी ना, इसलिए रन, सन, फन, लक, जस्ट और डस्ट, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, देखो वही दूसरा ग्लास आ गया, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए। किसी वर्ड में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आ जाए, अब आ गया यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ जाए, तो यू को यू से ही पढ़ लो। क्यूब, म्यूट, यू की आवाज निकालो, ट्यू, टी के बाद टा पे यू लगा दो, ट्यू, सी पे लगा दो यू, क्यू, एम पे लगा दो यू, म्यू, सी पे का पे लगा दो क्यूट, म्यूट, है ना, ट्यून, यू की आवाज निकाल दो। सिंपल है। जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाए तो यू को ओ से पढ़ना है, यू को ओ से पढ़ना है, क्योंकि आर, मैंने कहा था ना आर का रोल है। प्योर, अब पूरे मत पढ़ लेना ऐसे पूरे सुरे हैं, कुरे, कुरकुरे नहीं, प्योर, श्योर और क्योर, ओ की आवाज आ रही है। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर आएगा तो यू आर को अर से पढ़ना है, जैसे नेचर अर, फ्यूचर अर,
लेक्चरर, कल्चरर, ठीक है। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ से पढ़ना है, ऊ। किसी वर्ड के लास्ट में, देखो ब्लू, क्लू, ट्रू, सच बोलते हैं ना, कहते हैं हाँ इट्स ट्रू, ये सच है। ग्लू। चलो आगे, कुछ वर्ड्स में यू को ऊ से पढ़ते हैं, ऊ से, जैसे फुल, पुल, बुल, पुश, धकेलना, दरवाजे पे देखा होगा आपने पुश लिखा होगा कई बार। चलो आगे, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाएगा तो यू को आ से पढ़ना है। अब यू के बाद अगर आर आया तो यू को किससे पढ़ोगे, आ से, जैसे बर्प, कर्ड, हर्ट, टर्न, बर्न और नर्स, आ की आवाज। आगे देखो, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो, अब इसको ना ध्यान से समझ लो भाई, अब ये समझ लो ध्यान से, बड़ा कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा है लेकिन चीजों को समझना। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो, जैसे एम और बी लगे हुए हैं, यू के बाद एल और टी लगे हुए हैं, यू के बाद एन और डी, यू के बाद एन और सी, यू के बाद आर और जी, दो कॉन्सोनेंट यू के बाद हो लगातार, यू और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो, तब यू को जो आप पढ़ोगे ना वो आ से पढ़ोगे, आ से। ध्यान रखना, यू के दो उच्चारण होते हैं, एक होता है आ और एक होता है यू, ठीक है। तो आपको आ से पढ़ना है, जैसे अंकल, एन और सी आया, एन और डी, अंडर, अर्जेंट, अल्टीमेट और अम्ब्रेला, इसलिए इसे अम्ब्रेला पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद कोई वाउल दे रखा हो, मतलब दो कॉन्सोनेंट नहीं आया, अब एक यू के बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर एक वाउल हो, तब यू को यू से पढ़ना, आ मत कर देना। ये देखो एन के बाद आई तो इसे अनियन नहीं पढ़ेंगे, यूनियन, यूरिनल, इसलिए इसको यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट। और यूनिक, यूनिक, ठीक है। और इसीलिए इसको अनिवर्सरी, अनिवर्सरी सॉरी अनिवर्सिटी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसलिए इसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आया एन और एन के बाद वाउल आ गया आई, इसलिए यूनि हो गया, नहीं तो ये अनी होता, अनिवर्सरी होता है ये, अनिवर्सिटी सॉरी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यू के बाद राइट आफ्टर यू वी हैव अ कॉन्सोनेंट एंड आफ्टर दैट वी हैव अ वाउल, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये था सिंगल वाउल के 51 नियमों वाली वीडियो, जिसमें ए ई आई ओ यू को कैसे पढ़ा जाता है ये रूल। और ये रूल जो है ना, किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को नहीं बताया जाता, बस बच्चों को ना वहां पे कुछ लगातार टीचर को सुनता है, वो अगल बगल सुनता है, रीडिंग करनी आ जाती है उसको, बस ये है वजह, और कोई नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर किसी बच्चे को बता दिया जाए तो वो ये भी बता देगा इस वर्ड को ऐसे पढ़ते हैं और पढ़ते क्यों है वो भी सुन। लेकिन स्कूल्स में ऐसा होता नहीं, इसलिए लोग धक्के खा के हमारे पास आ रहे हैं, हमारे कोर्स बिक रहे हैं। कैसे बताएं आप लोगों को इस बारे में ये दर्द, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से समझ लेना है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ना वो होगी वेंसडे को, नहीं होगी, क्योंकि वेंसडे को क्या पढ़ रहा है, देखो आज है हमारा मंडे और ट्यूसडे कल, और उसके बाद है वेंसडे, और वेंसडे को पढ़ रहा है 31st, और 31st को एवरी वन विल बी बिजी, आई थिंक कि आप भी होंगे कहीं ना कहीं, मैं भी होऊंगा। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सीधा फ्राइडे को होगी। अब हाँ, ये हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे को हम एक साथ क्लास दे दें, ये वाली क्लास सैटरडे को शिफ्ट कर दें, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे सीधा फ्राइडे को, कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं कल भी क्लास दे दूं, तो आप रेडी रहना कि अगर कल क्लास हो जाती है तो आपकी, ठीक है। बाकी इसको टॉपिक को, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, इसको सही से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी अच्छे रीडिंग रूल्स आपको लेकर आएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल बात कर सकते हैं प्रिया जी, लगाइए हैंड रेस करो, प्रिया हैंड हैंड रेस करो, करिए हैंड रेस जल्दी। हाँ, आवाज आ रही है प्रिया जी मेरी? हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। वैसे तो यहाँ पर तो गुड नाइट चलने वाला है, ओके बताइए। सर, मेरे को पिछले क्लास से एक क्वेश्चन था हम्म। कि आपने आप बताए थे कि हिंदी वाली इंग्लिश बुक का वो नाम वगैरह लिखने के लिए, हम्म। तो सिंपल वाले तो लिख ले रहे हैं, हम्म। और जैसे सूर्य दत्ता हो गया, हम्म। मेरे को इसका सीखना था, एंड प्रतीक्षा। तो ये जो नीचे जो शब्द शब्द आता है ना, उसका क्या मतलब रूल है?
कोई एक वर्ड बताओ, कोई एक बताओ आप। सूर्य दत्ता। सूरी दत्ता। सूर्य दत्ता। सूर्य दत्ता, आओ जी आओ, मैदान में आते हैं चलो। लो जी, सूर्य दत्ता के पास चलते हैं। देखो, हिंदी लिख देते हैं पहले, ठीक है। सा पे बड़े जी। उ की मात्रा और या पे लगा हुआ है ये सूर्य, और अब फिर मैंने लिख दिया ये दत्ता, ठीक है। जी। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। देखो भाई, हिंदी वाली इंग्लिश ये कहती है कि सबसे पहले ये देख लो, पहले सूर्य को टारगेट करते हैं। सा लगाओ, सा लगाए तो एक एस तो आएगा ही आएगा। ये मैं कर रहा यस। हूं। आप कैसे सीखोगे वो आप देखो। मैं देखो मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूं। आपने दिया, मैं कर रहा हूं। फिर मैंने देखा या लगा हुआ है, या लगाया तो भैया वाई तो आएगा ही आएगा। ये मैंने दो चीजें पकड़ ली। अब मैंने देखा कि सा पे लगा हुआ है बड़े ऊ की मात्रा, है ना। ओके। अब सुनो क्या होता है, सा पे लगी हो बड़े ऊ की मात्रा। एक्चुअली होता क्या है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं डबल ओ, जी। ठीक है। लेकिन हो ये रहा है कि इस दुनिया में 90% लोग क्या करते हैं, जब नाम लिखने की बात आती है ना तो नियम तोड़ते हैं। नियम तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि यू डबल ओ की जगह मैं यू ना लगाकर सीधा ए लिख दूंगा वहां पर, ऐसा नहीं कर सकता। ऑप्शन तो मेरे पास दो ही है, या तो डबल ओ लगाऊंगा या यू लगाऊंगा। तो अधिकतर लोग यू लगा के सूर्य में अपना नाम लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सूरज मामा, चंदा मामा होते हैं, सूरज के चाचा होते हैं, वो कभी आपके घर पे आके बता के गए हैं मेरी नाम की स्पेलिंग क्या है, बताओ जरा, सूर्य को ऐसे लिखा करो, उसने कभी बताया आके आपको, बताओ। नहीं। ये हम लोगों ने करा हुआ है। अगर अच्छा चलो, अगर मैं ऐसे सूर्य लिख दूं, कोई माइकल लाल मुझे रोक के दिखा देगा। मैं लिखूंगा, लो आज से ऐसे सूर्य, मतलब ऐसे लिखो जी सूर्य, रोक के दिखाओ कोई। या मुझे कोई फांसी, बताओ, नहीं हो रही। ना हाँ। सूरज बुरा मान के कल से आएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। आएगा वो। कहने का मतलब ये है कि हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर छूट है। आप डबल ओ लगाना चाहते हो लगा दो, अच्छा नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, तो फिर आप यू लगा लो। ये करते हैं लोग, ओके। ठीक है। सुनील शेट्टी, आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री का हीरो, जानते हो सुनील शेट्टी। यस। यस सर, जानती हूँ। आप उसकी कोई पुरानी फिल्म देख लो, उसमें जब उसका नाम आता है ना तो सुनील ऐसे लिखता था वो। आप देख लो, ये था सुनील शेट्टी का नाम, ऐसे लिखाता था शेट्टी, सुनील ऐसे लिखा जाता। और पता है अभी सन 2001 के शायद बाद से चॉकलेट फिल्म आई थी उसकी एक, इमरान हाशमी के साथ, बहुत सारे मल्टी स्टारर मूवी थी, कांटे फिल्म थी, उसके बाद ना उसका करियर थोड़ा डगमगाने लगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी ये सब मानते हैं, तो उसने अपनी स्पेलिंग में ये कर दिया। कौन रोक लेगा उसको, ई लगा दिया उसने। आप देख लो उसका नाम सुनील कैसे लिखा आता है, देख लो, कभी कभी तो वो आईपीएल के मैचेस में भी आता है, ऐसे लिखा होता है सुनील। कैसे कर दिया उसने भाई ये, क्यों कर दिया पता है, क्योंकि इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी वर्ड में आई ई आता है तो भी उसका उच्चारण जो होता है वो ई ही होता है। इसलिए सुनील अब भी है, उसने इसमें अंग्रेजी यस घुस सर। दी। तो ये चीजें ना, आपको सूर्य लिखना है तो चाहे, अब देखो ये ऊपर रा लगा हुआ है तो रा के लिए आवाज देखो, आवाज सूर्य, तो रा के लिए आर, और आर के जस्ट नीचे, क्योंकि ये या है तो पहले वाई आया। और सूर्य जब बोलते हैं ना सूर्य, ये या कभी भी आखिर में आता है। तो या एक ऐसा वर्ड है, जैसे अभी देखो इसको बोलो, देखो इसे बोलो कमल। तो अब मैं बोलूं ये क्या लिखा है बताओ खुद, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इस लड़की को जो रिप्लाई कर रहा हूं ये आपकी भी कमी हो सकती है, ध्यान सुनना। प्रिया ये पढ़ो क्या लिखा है, ल। ला। आवाज सुनो अपनी खुद की, क्या बोला, ला। और ला के साथ आपने देखा एक आ की आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा इसे पढ़ियो, कमल। अब तो नहीं बोला तूने, कमला। जी नोट करी सर। बात, इसीलिए। यस सर। अच्छा, सूर्य तू जब बोलेगी तब नहीं पता चल रहा ये, या तू पूरा सूर्य सूर्य, या को कम बोलियो, कम ला की तरह सूर्य, ये बोला तो सूर्य। सूर्य ही पड़ेगा, सूर्य। यस सर। आ सूर्य। ही पड़ा है इसलिए आ लगेगा भी। ओके। आवाज का खेल है, दिमाग लगाएगी बहुत दूर तक जाएगी। पूरी ग्रामर ऐसी चल रही है, बताऊं पहले बता दूं तुम्हें, पैदल दिमाग वालों की गेम नहीं है ये ध्यान रखना। तुम जितने भी क्लास में बैठे हो तुम्हें पता है, मेरे पास करोड़ों रुपया आता है इस कोर्स से, करोड़ों, हमारी एक महीने की इनकम जाती है 10 लाख पार।
इतने बच्चे रोज कोर्स खरीदते हैं, लेकिन सीखते कितने हैं? जो यहां से चलेगा वो सीखेगा, ध्यान रखना, सबको बता रहा हूं पहले। यस जिसको सर। सोचो हमारे इंडिया के अंदर जिसको बहुत टॉप क्लास इंग्लिश आती होगी, आपको लग रहा है वो भूखा मर रहा होगा, सिर्फ इंग्लिश आती होगी। मैं ये नहीं कह रहा वो इंजीनियर कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसे इंग्लिश आती है। आप बताओ भूखा मर रहा होगा? सोच के देखो। इतनी ले, चीजें, लेकिन ये सबके ले, समझ में नहीं आती। यस सर। मेहनत। बट ये कोई समझता नहीं है कि इंग्लिश सीखना हाँ। चाहिए मेरे को। हाँ। अब बात करते हैं दत्ता की। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हिंदी में अक्षर चाहे ता पूरा लिखा हो तब भी टी आएगा, और चाहे ता यस। आधा हो तब भी टी पूरा ही आएगा। तो दत्ता में एक आधा ता और एक पूरा ता है। तो भैया ये समझ लो दो टी तो आएंगे ही आएंगे। रुको, आप सबको हटा ही देते हैं। अब दत्ता में ना एक्चुअली क्या क्या है पता है? द जमा आ जमा आधा ता जमा ता जमा आ, ये है दत्ता। ठीक है। अब जी। दाट में ले आया डी। अब ध्यान से सुनना, आ के लिए होना चाहिए ए, लेकिन मैंने लोगों को डबल टी लगाते हुए देखा है। ठीक है। ये हो गया। अब आधे ता के लिए टी, पूरे ता के लिए टी, और आ के लिए ए, दत्ता। कई लोग तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, और मैं मानता हूं कि लोग ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, यू लगा देते हैं इस पे। ओके। अब सुनना, सारे सुनना, सब जितने भी बैठे हो, देखो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या बोला? सारा खेल कहाँ है? यहाँ का। अब देख ध्यान से सुनियो, यहाँ पर प्रिया, यहाँ पे भी गेम खेल दी लोगों ने। क्या गेम खेली है? उन्होंने कहा ये नहीं, इंग्लिश वाला रूल लगा दो। तो इंग्लिश वाले रूल में क्या करा? दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आया, देख, हम्म। आगे वाले ता पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तेरे को वो बता रहा हूं जो तेरे को क्लास में सिखाया है मैंने। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया तो पता है यू का उच्चारण क्या होता है? हाँ। अभी दिखा देता हूं। ये लो, सब कुछ सामने है तुम्हारे, देखो, तुम खुद देखो। ये देखो, आ जा भाई। ये देखो, देख लो, रूल देखो, रूल यस सर। है। वो दत्ता ऐसे लिख रहे हैं, और हमारे सर में दर्द हो रहा है। सर तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, क्लास में कुछ और चल रहा है। बे सब कुछ वही चल रहा है, बस तुझे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कर क्या रही है। ठीक है, ये है चीज। समझने लग जाओगे चीजें, सब कुछ क्लियर हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दत्ता ऐसे भी यस लिखा, सर, आ गया। और अगर आपने ऐसे भी लिखा तो भी आप गलत नहीं हो। मैंने बताया तो कि अगर आपने सूर्य को डबल ओ लगा के लिख दिया तो सूर्य तो आपसे लड़ने आने वाला नहीं है। ठीक है। और हम्म। दूसरे भी सूर्य हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिखो नाम को सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं है कि CAT कैट होता है तो आप सोचो कि कैट तो लड़ने आने वाली नहीं है। मैं तो कैट को ऐसे लिखूंगी, तो आप कहीं जी। किटकैट वाला कैट लिख दो, बिल्ली को, बिल्ली लड़ने आ जाएगी, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी में नहीं होगा ऐसा कुछ। इंग्लिश में तो कैट कैट ही होती है ऐसे वाली। ये तो किटकैट वाला हो जाएगा, चॉकलेट वाली। ठीक है, याद रखना ये चीजें। ओके। और कोई भाई सवाल किसी का? प्रिया जी थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। मेरा ये एक ही डाउट था, है, और ये क्लियर होने चाहिए। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, कि पीडीएफ सर, इस क्लास का पीडीएफ, इस क्लास का PDF? मतलब अगर मेरे को नोट्स बनाना हो हाँ हाँ, इसका, सुनो आज वाला जो पढ़ा सुनो है। सुनो सुनो, मेरे पास ना सारे PDF पड़े हैं। अभी हमारे ऑफिस में हम्म। 3 लड़कियां एक साथ जॉब छोड़ के चली गई थी पिछले हफ्ते। नई लड़की ओके। को हायर कर रहे हैं। अब वही बताया था ना मैंने आपको, मैं यहां जी। से हूं तो मेरे को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। तो जी। लड़कियां तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन उनके ऊपर के माले खाली हैं। और मुझे लोग ऐसे चाहिए मेरे ऑफिस में जो इनके माले भरे हों। तो ओके। इंटरव्यू पे आ रही हैं, हम इंटरव्यू में एक दो लड़की सिलेक्ट करेंगे। जैसी सिलेक्ट हो जाएगी मैं उसे इस कोर्स में बैठा दूंगा। वो आपके कोर्स में, क्योंकि मैंने आज 5 वीडियो लगाई हैं आपके कोर्स में, धीरे धीरे ओके। करते करते ही आपको दिखेंगी अभी 53 वीडियोस दिखेंगी अभी धीरे धीरे आपको। कब तक? अगले एक हफ्ते 15 दिन में आपको 53 वीडियोस दिख जाएंगी। ये वही वीडियोस है जो आप पढ़ने वाले हो यहाँ मेरे से क्लास के अंदर। पहले ही दे रहा हूं, वहां देखकर प्रैक्टिस कर लो पहले ही अपनी। यहां पर आओगे, अलग अलग सवाल आएंगे, और अच्छा सवाल करोगे और अच्छा मजा आएगा। ठीक है सर। हर एक वीडियो के नीचे प्रिया मैं तुमको PDF दूंगा। ओके। वीडियो देखा, नोट करने का काम करना है, PDF पे क्लिक करा, उतार लिया, नोट्स बना लिए। कोई और सवाल? नो सर। हाँ, अब ये मत पूछना सर काली जैकेट क्यों पहनते हो, लाल पहनते हो। ठीक है, और किसी को कोई सवाल वाले तो बताओ भाई।
ओके सर, विजय जी, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपको भी सर हैप्पी न्यू ईयर। और अब किसी का? क्लास फ्राइडे फ्राइडे को हाँ, होगा क्या? भैया देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन मंडे वेंसडे और फ्राइडे क्लास होती है हमारी। वेंसडे को पढ़ हम्म। रहा है 31 तारीख, और 31 तारीख को रात को ना भाई हमारी गली में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, मैं चाह के भी आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, शोर बहुत होता है, डीजे वीजे बजते हैं। हमने ओके। हॉलीडे रख दिया, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लास है हमारी वेंसडे वाली, इसको मैं सीधा ले जाऊंगा सैटरडे पे। ओके। तो फ्राइडे सैटरडे एक साथ पढ़ लेंगे, 2 दिन लगातार कंटिन्यूटी में। चलेगा। ठीक है, और मैं वीडियोस तो दे ही रहा हूं, उनको देख डालना तब तक, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके भाई, सर। और कोई सवाल तो नहीं है? निकले फिर पतली गली से, जल्दी बताओ। नो सर, अब नहीं, यही मेरा डाउट था कि सूर्य दत्ता ना हम 2 दिन से गलत लिख रहे थे, और मेरे को पहले वाई का लिख दे रहे थे, फिर आर का लिख रहे थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तो ध्यान इसके लिए। ध्यान रखना, अच्छा रिजल्ट चाहिए ना प्रिया, जी। तो देख लो तुम्हारे आसपास कोई है जिसको तुम पढ़ा सकती हो। हाँ सर, एक स्कूल है, उसमें कुछ ज्वाइन करना है, बट वो इंग्लिश का थोड़ा अभी सा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मत जाओ स्कूल में। आसपास मतलब जैसे कोई ऐसा बंदा हो या कोई छोटा बच्चा हो घर के पास हो, जैसे कई बार हम छत पे कपड़े सुखाने जाते हैं धूप में या कुछ ऐसा, तो आसपास बच्चे मिल जाते हैं, हमें 2-3 बच्चों को ना ये चीज सिखाओ जो आप सीख रहे हो। इधर तो सर बच्चों से कॉलेज बात में, करना अलाउ है ही नहीं। अच्छा अलाउ नहीं है तो छोड़ो, अपने हस्बैंड को ही रात को पकड़ लो, इधर आओ, ये बताओ ये कैसे लिखा जाएगा, और ना बताए तो उनको दो, फिर दो, और फिर उनको सिखाओ। ठीक है, अभी आपका क्लास सीखने के बाद मैं सोच रही थी स्कूल ज्वाइन करने, ताकि वहां से मेरा कुछ हो, लेकिन इधर बात भी ये ऐसे करते हैं जैसे लोग हिंदी में बात करते हैं, तो वैसे तो मेरा अभी कंप्लीट है नहीं कि बात कर हम्म, सकते हैं। इसके वजह से भी उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। कम से कम मान के कन्वर्सेशन को। चलो आप 4 से 5 महीने यस सर। आपको लगेंगे, क्योंकि हाँ। अभी 22 या 23 क्लासेस के बाद आप लोग हम्म। मेरे साथ इंग्लिश बोलना शुरू करोगे अभी इस कोर्स में। मैं एक एक करके आपसे बुलवाऊंगा, आप बोलोगे, अभी देखो आनंद विजय ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त। कोई बाथरूम में बैठा होगा, कोई किचन में बैठा होगा, कोई रोड पे, कोई कार में बैठे बैठे देख रहा होगा वीडियो। क्योंकि उसके बाद तो कैमरा ऑन करवा, मतलब उसके बाद तो फिर बुलवाऊंगा इनसे, ये बोलेंगे, सब बोलेंगे, सबको बुलवाऊंगा। लेकिन ये होगा जब आप सिंपल सेंटेंस, आपका टॉपिक आएगा सिंपल सेंटेंसेस का, इसकी वीडियो डल जाएगी, अभी देख लेना क्या होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। और आप पहले ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, 2 ऑप्शन है आपके पास इस कोर्स के अंदर। एक तो आपको कंटेंट के अंदर कंटेंट लिखा होगा आपके इस मेरे इस ऐप में कंटेंट, और एक जगह होगा लाइव, लाइव रिकॉर्ड, हम्म। लाइव रिकॉर्डिंग। 2 तरह की वीडियो होती हम्म। है। जो आज पढ़ा है आपने, हम्म। ये तो आपकी वीडियो यहाँ पे पढ़ रही होंगी धीरे धीरे करके, 8-10 आ गई है, मैंने देखा है। ठीक है, इस हम्म। कंटेंट में आपने देखा होगा, लिखा होगा क्लास 1, फिर लिखा होगा क्लास 2, 3, 4, 5 डाली है मैंने शायद, यहां पर आ जाएंगी 53। कम से कम रोज डेली अपने कोर्स को यहां से आगे बढ़ाते जाना। इस चक्कर में मत रहना कि सर कल आएंगे पढ़ाने, देखते हैं क्या पढ़ते हैं, कोर्स यहीं डाल दूंगा पूरा, खाली टाइम में यही करते रहना है आपको। इधर ध्यान मत देना, इधर तो क्लास होगी, मैं कुछ लेके आया, आपने कहा हाँ ये मैंने वीडियो देखा है सर ये पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है। नजर नजर यहाँ रखना, ये जो डाल रहा हूं मैं कोर्स, कोर्स यही है आपका। ओके। ठीक है, तो किसी जगह पर अगला आप सिंपल सेंटेंस पढ़ाइएगा। सिंपल सेंटेंसेस अभी शुरू नहीं होंगे आपके, अभी थोड़े से रीडिंग रूल्स के कुछ 5-6 वीडियो और हैं, वो और कंप्लीट हो जाएंगे, फिर सिंपल सेंटेंसेस शुरू हो जाएगा। ओके। क्योंकि अगर आप में से कोई एक भी ऐसा है जो सामने देखी हुई इंग्लिश को पढ़ नहीं सकता, जी। वो सिंपल सेंटेंसेस नहीं सीख पाएगा, सच बता रहा हूँ। उसको कम से कम 20 से 30 दिन लगेंगे कम से कम वो सीखने में। क्योंकि वहां तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिखूंगा, यहाँ पर वहां थोड़ी ना बताऊंगा कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो इसे ए बोलते हैं, वहां थोड़े ना ये सब चलेगा, वहां तो डायरेक्ट इंग्लिश चल रही होगी। लेकिन मैं बोल हिंदी में रहूंगा, लेकिन वहां पे वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे। तो आपको ये रीडिंग रूल्स की किसी को प्रॉब्लम है तो भैया फटाफट खत्म कर लो ये कंटेंट में वीडियो देख देख के सीखो, और अपने लिए टाइम निकालो। एक ये खरीद लो भाई सारे, रुको दिखाता हूँ, ये देख लो, ये ले लो, काम बन जाएगा भाई सबका। कहाँ गई, रुको दिखाता हूँ, शायद है, अ, पड़ी थी, एक मिनट रुको जरा, कहाँ यहाँ है क्या, हाँ ये रही,
इसको एक नजर मार लो सारे, अगर ये कर सको तो कर लो भाई सब। ये अब दिखेगी क्या? हाँ देख लो, क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? चंपक। चंपक। हाँ, इसमें ना कुछ ऐसी कहानियां हैं, देखो कुछ ऐसी कहानियां हैं इसमें। हम्म। ये देख रहे हो इस तरह की, गौतम्स चिल्ड्रंस डे, गौतम का चिल्ड्रन डे, इस तरह से कुछ कहानियां हैं ये देखो। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है, ये इंग्लिश, ये वाली, ये इंग्लिश ओके। सेंटेंसेस वाली है, ये है जो आप पहले सीखोगे, जिसे मैं बोलना सिखाऊंगा आपको। मतलब ये पहले सिखाऊंगा आपको बोलना, ये इंग्लिश। फिर जाकर आप वो इंग्लिश बोलोगे जो न्यूज पेपर में छपती है, किताबों में छपती है, या बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, हाई फाई इंग्लिश। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे लगातार इंग्लिश बोलते हैं, तर 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 तर, वो बाद में सीखोगे, पहले आपको ये वाली इंग्लिश सिखाऊंगा, आपको ये सीखोगे आप। और इधर मिलेगा क्या ये बुक? ना पूरे इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन छोटे मोटे गांव में पता नहीं कैसे मंगवाओगे आप। बट इसे अमेजोन से इधर ऑर्डर करके पैकेट मंगवा सकते हो सारे के सारे। मैं यूएसए में रहती हूँ सर। कहाँ इधर पे? नहीं मिलता है। यूएसए में। यूएसए में तो आपके इंडिया में कोई रहते हो, उनसे बोलो वो ऑर्डर करके अमेजोन से, और उसके बाद उसका पैकेट बनाकर और आपको यूएसए भेज दें। देखते हैं अगर कोई आ रहा है तो उधर से। हाँ, तो फिर आप इससे जो है बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और शुरुआत कर सकते हो। इसमें वो सारे रहस्य हैं जो सिंपल सेंटेंसेस में मैं बच्चों को सिखाता हूँ। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? नो सर। चलो ठीक है प्रिया, ओके। ओके सर। अमेजोन में मिल जाएगा यहाँ से? हाँ मिल जाएगा, अमेजोन में मिल जाएगा बिल्कुल। सर मेरे को बात करना चाहिए, हो गया। यूएसए में, यूएसए में, हाँ कोमल जी मिल जाएगा, डोंट वरी। आप यूएसए में मिल जाएगा, नहीं तो एक काम करना भाई, इसका चार्ज वार्ज लगता है अच्छा खासा, हमने भेजी तो है। ये पैकेट मैं 2-3 बार यूएसए भी भेज चुका हूँ, कनाडा भी भेज चुका हूँ अपने बच्चों को, लेकिन चार्ज अच्छा खासा लगता है क्योंकि बहुत मोटा खर्चा आता है इसमें। तो वो लेता है सारा कुरियर वाले जो ट्रांसफरिंग करते हैं, बस, और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों से गुड नाइट, सभी अपना ध्यान रखें, और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मैं आपको मिलता हूँ फ्राइडे की क्लास के अंदर, और सैटरडे को हो सकता है हम कंटिन्यूटी में रखें क्लास को, क्योंकि आज जो क्लास नेक्स्ट मिस होगी उसे, लेकिन मैं वीडियोस दे रहा हूँ। एटलीस्ट 10 से 15 वीडियोस तो मैं डाल चुका हूँ क्लास वाइज। कंटेंट में जाके देखना शुरू कर दो और अपनी सारी कमियों को पूरा कर लो, छोड़ना मत, ध्यान रखना। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। वैसे तो यहाँ पर तो गुड नाइट चलने वाला है, ओके। बताइए। सर मेरे को पिछले क्लास से एक क्वेश्चन था हम्म। कि आपने आप बताए थे कि हिंदी वाली इंग्लिश बुक का वो नाम वगैरह लिखने के लिए, हम्म। तो सिंपल वाले तो लिख ले रहे हैं, हम्म। और जैसे सूर्य दत्ता हो गया, हम्म। मेरे को इसका सीखना था, एंड प्रतीक्षा। तो ये जो नीचे जो शब्द शब्द आता है ना, उसका क्या मतलब रूल है? एक कोई एक वर्ड बताओ, कोई एक बताओ आप। सूर्य दत्ता। सूरी दत्ता। सूर्य दत्ता। सूर्य दत्ता, आओ जी आओ, मैदान में आते हैं, चलो। लो जी, सूर्य दत्ता के पास चलते हैं। देखो, हिंदी लिख देते हैं पहले, ठीक है। सा पे बड़े जी। उ की मात्रा, और या पे लगा हुआ ये सूर्य, और फिर मैंने लिख दिया ये दत्ता। ठीक है, जी। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, देखो भाई, हिंदी वाली इंग्लिश ये कहती है कि सबसे पहले ये देख लो, पहले सूर्य को टारगेट करते हैं। सा लगाओ, सा लगाए तो एक एस तो आएगा ही आएगा, ये मैं कर रहा यस। हूं। आप कैसे सीखोगे वो आप देखो, मैं देखो मैं कैसे ओके। दिमाग लगा रहा हूं। आपने दिया, मैं कर रहा हूं। फिर मैंने देखा या लगा हुआ है, या लगाया तो भैया वाई तो आएगा ही आएगा। ये मैंने दो चीजें पकड़ ली। अब मैंने देखा कि सा पे लगा हुआ है बड़े ऊ की मात्रा, है ना। ओके। अब सुनो क्या होता है, सा पे लगी हो बड़े ऊ की मात्रा। एक्चुअली होता क्या है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं डबल ओ। जी। ठीक है, लेकिन हो ये रहा है
कि इस दुनिया में 90% लोग क्या करते हैं, जब नाम लिखने की बात आती है ना तो नियम तोड़ते हैं। नियम तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि यू डबल ओ की जगह मैं यू ना लगाकर सीधा ए लिख दूंगा वहां पर, ऐसा नहीं कर सकता। ऑप्शन तो मेरे पास दो ही है, या तो डबल ओ लगाऊंगा या यू लगाऊंगा। तो अधिकतर लोग यू लगा के सूर्य में अपना नाम लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सूरज मामा, चंदा मामा होते हैं, सूरज के चाचा होते हैं, वो कभी आपके घर पे आके बता के गए मेरी नाम की स्पेलिंग क्या है, बताओ जरा, सूर्य को ऐसे लिखा करो, उसने कभी बताया आके आपको, बताओ? नहीं। ये हम लोगों ने करा हुआ है। अगर अच्छा चलो, अगर मैं ऐसे सूर्य लिख दूं, कोई माइकल लाल मुझे रोक के दिखा देगा? मैं लिखूंगा लो आज से ऐसे सूर्य, मतलब ऐसे लिखो जी सूर्य, रोक के दिखाओ कोई, या मुझे कोई फांसी बताओ, नहीं हो रही। ना हाँ। सूरज बुरा मान के कल से आएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। आएगा वो। कहने का मतलब ये है कि हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर छूट है। आप डबल ओ लगाना चाहते हो लगा दो, अच्छा नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, तो फिर आप यू लगा लो। ये करते हैं लोग। ओके। ठीक है, सुनील शेट्टी, आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री का हीरो, जानते हो सुनील शेट्टी? यस। यस सर, जानती हूँ। आप उसकी कोई पुरानी फिल्म देख लो, उसमें जब उसका नाम आता है ना तो सुनील ऐसे लिखता था वो, आप देख लो, ये था सुनील शेट्टी का नाम, ऐसे लिखाता था शेट्टी, सुनील ऐसे लिखा जाता। और पता है अभी सन 2001 के शायद बाद से चॉकलेट फिल्म आई थी उसकी एक, इमरान हाशमी के साथ, बहुत सारे मल्टी स्टारर मूवी थी, कांटे फिल्म थी, उसके बाद ना उसका करियर थोड़ा डगमगाने लगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी ये सब मानते हैं, तो उसने अपनी स्पेलिंग में ये कर दिया, कौन रोक लेगा उसको, ई लगा दिया उसने। आप देख लो उसका नाम सुनील कैसे लिखा आता है, देख लो, कभी कभी तो वो आईपीएल के मैचेस में भी आता है, ऐसे लिखा होता है सुनील। कैसे कर दिया उसने भाई ये? क्यों कर दिया पता है? क्योंकि इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी वर्ड में आई ई आता है तो भी उसका उच्चारण जो होता है वो ई ही होता है, इसलिए सुनील अब भी है, उसने इसमें अंग्रेजी यस घुस सर। दी। तो ये चीजें ना, आपको सूर्य लिखना है तो चाहे, अब देखो ये ऊपर रा लगा हुआ है, तो रा के लिए आवाज देखो, आवाज सूर्य, तो रा के लिए आर, और आर के जस्ट नीचे, क्योंकि ये या है तो पहले वाई आया, और सूर्य जब बोलते हैं ना सूर्य, ये या कभी भी आखिर में आता है। तो या एक ऐसा वर्ड है, जैसे अभी देखो इसको बोलो, देखो इसे बोलो कमल, तो अब मैं बोलूं ये क्या लिखा है बताओ खुद, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इस लड़की को जो रिप्लाई कर रहा हूं ये आपकी भी कमी हो सकती है, ध्यान सुनना। प्रिया ये पढ़ो क्या लिखा है? ल। ला। आवाज सुनो अपनी खुद की, क्या बोला? ला। और ला के साथ आपने देखा एक आ की आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा इसे पढ़ियो। कमल। अब तो नहीं बोला तूने, कमला, जी नोट करी सर। बात, इसीलिए। यस सर। अच्छा, सूर्य तू जब बोलेगी तब नहीं पता चल रहा, ये या तू पूरा सूर्य, सूर्य या को कम बोलियो, कम ला की तरह सूर्य, ये बोला तो सूर्य। सूर्य ही पड़ेगा, सूर्य। यस सर। आ सूर्य। ही आ है इसलिए आ लगेगा भी। ओके। आवाज का खेल है, दिमाग लगाएगी बहुत दूर तक जाएगी, पूरी ग्रामर ऐसी चल रही है, बताऊं पहले बता दूं तुम्हें, पैदल दिमाग वालों की गेम नहीं है ये ध्यान रखना। इतनी ले, चीजें लेकिन ये सबके ले, समझ में नहीं आती, यस सर। मेहनत। बट ये कोई समझता नहीं है कि इंग्लिश सीखना हाँ, चाहिए मेरे को। हाँ। अब बात करते हैं दत्ता की। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हिंदी में अक्षर चाहे ता पूरा लिखा हो तब भी टी आएगा, और चाहे ता यस। आधा हो तब भी टी पूरा ही आएगा। तो दत्ता में एक आधा ता और एक पूरा ता है, तो भैया ये समझ लो दो टी तो आएंगे ही आएंगे। रुको अब सबको हटा ही देते हैं। अब दत्ता में ना एक्चुअली क्या क्या है पता है, द जमा आ जमा आधा ता जमा ता जमा आ, ये है दत्ता। ठीक है, अब जी। दाट में ले आया डी। अब ध्यान से सुनना, आ के लिए होना चाहिए ए, लेकिन मैंने लोगों को डबल टी लगाते हुए देखा है। ठीक है, ये हो गया। अब आधे ता के लिए टी, पूरे ता के लिए टी, और आ के लिए ए दत्ता। कई लोग तो ऐसे लिखते हैं लेकिन कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, और मैं मानता हूं कि लोग ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, यू लगा देते हैं इस पे। ओके। अब सुनना, सारे सुनना, सब जितने भी बैठे हो, देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, सारा खेल कहाँ है यहाँ का। अब देख ध्यान से सुनियो, यहाँ पर प्रिया, यहाँ पे भी गेम खेल दी लोगों ने, क्या गेम खेली है?
उन्होंने कहा ये नहीं, इंग्लिश वाला रूल लगा दो। तो इंग्लिश वाले रूल में क्या करा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आया, देख हम्म। आगे वाले तापे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तेरे को वो बता रहा हूं जो तेरे को क्लास में सिखाया है मैंने। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया तो पता है यू का उच्चारण क्या होता है? हाँ। अभी दिखा देता हूं, ये लो, सब कुछ सामने है तुम्हारे, देखो तुम खुद देखो, ये देखो, आ जा भाई, ये देखो, देख लो, रूल देखो, रूल यस सर। है। वो दत्ता ऐसे लिख रहे हैं और हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, क्लास में कुछ और चल रहा है, बे सब कुछ वही चल रहा है, बस तुझे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कर क्या रही है। ठीक है, ये है चीज, समझने लग जाओगे चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दत्ता ऐसे भी यस लिखा, सर, आ गया। और अगर आपने ऐसे भी लिखा तो भी आप गलत नहीं हो, मैंने बताया तो कि अगर आपने सूर्य को डबल ओ लगा के लिख दिया तो सूर्य तो आपसे लड़ने आने वाला नहीं है। ठीक है, और हम्म। दूसरे भी सूर्य हैं उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिखो नाम को सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है कि CAT कैट होता है तो आप सोचो कि कैट तो लड़ने आने वाली नहीं है, मैं तो कैट को ऐसे लिखूंगी, तो आप कहीं किट शिव। कैट वाला कैट लिख दो, बिल्ली को बिल्ली लड़ने आ जाएगी, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी में नहीं होगा ऐसा कुछ, इंग्लिश में तो कैट कैट ही होती है ऐसे वाली, ये तो किट कैट वाला हो जाएगा, चॉकलेट वाली। ठीक है, याद रखना ये चीजें।